जीवन में आगे बढ़ने के लिए कम से कम ये दो काम तो आपको अनिवार्य रूप से करने ही चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री ज्योतिष केंद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम ऐसा क्या करें और हमारे पूर्वज क्या करते आए हैं और हम उनके पद चिन्हों पर आगे चल करके क्या ऐसे कार्य करें जिनसे हमें भी, मेहनत तो हम सभी कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त किस प्रकार से हो, रास्ता किस प्रकार से हमें दिखाई दे। जीवन में कई प्रकार की रुकावट आती है, बैरिकेड्स आते हैं, स्ट्रगल हम करते हैं लेकिन उतना हमें मंजिल प्राप्त नहीं होती उतनी जल्दी, ना ही हमें लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। कुछ ना कुछ रुकावटें बार बार हमें देखने को मिलती है। इसके लिए करना क्या है, आप अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, अपने जो भी आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि आपकी कुलदेवी कौन है। आप अपनी कुलदेवी या फिर कुल देवता के यहाँ वर्ष में कम से कम 2 से 3 बार तो आपको कम से कम जाना ही जाना चाहिए। उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा मात्र से ही आपको आगे बढ़ने के लिए आगे से आगे रास्ते खुलते चले जाएंगे। जैसे ही आप वहाँ उनके मंदिर में, उनके चरणों में आप स्थान प्राप्त करेंगे, आपके लिए आगे से आगे मार्ग प्रशस्त होते रहेंगे। दूसरा काम आपको करना है, हनुमान जी की आराधना करना शुरू कीजिए। यदि आप बिजनेस में हैं, बिजनेस में कोई घाटा हो रहा है, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में कोई ना कोई नेगेटिविटी हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं बार बार, तो आपको हनुमान जी की विशेष आराधना की आवश्यकता है। शाम के समय, चाहे मंगलवार को आप निश्चित कीजिए या फिर शनिवार के दिन आप निश्चित कीजिए, शाम के समय आपको हनुमान जी की निश्चित रूप से आराधना करनी चाहिए। मंदिर में जाकर के, हनुमान मंदिर जाकर के आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी और जीवन में आगे बढ़ने से कोई किसी प्रकार की फिर रुकावट नहीं देखने को मिलेगी। धन्यवाद साथियों।